एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो गलतियां जो सारे ही एस्पिरेंट्स मोस्टली करते हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या वो क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकें और आप जो है जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर सकें। वो सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं शमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट हियर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एंड आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन, सारा कंटेंट, ये सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो आई वुड से स्टडी IQ जुडिशरी हेल्प्स यू हियर। यहाँ पे बैच 9 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 3 नवंबर से और आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स मिल रहा है। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेडिकेटेड मेंटर अलॉट किया जाता है और साथ में वो सारे सेगमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच 9 में प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइस अफोर्डेबल प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, यानी कि आप एक कोर्स ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 23,999 रुपए में। ठीक है, तो आपको ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है 23,999 रुपए में। और अगर आपको यही सेम कोर्स चाहिए 3 साल की वैलिडिटी के साथ तो ये आपको मिल रहा है 28,999 में। सो आप लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है, किस तरीके से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी चीजें मैं सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे हम, इसके बाकी सारे फीचर्स। राइट नाउ टॉकिंग अबाउट कि भाई क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए या ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर आप अपनी लॉ परस्यू कर रहे हो या फिर लॉ कंप्लीट कर चुके हो तो एक माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जो है जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका गोल, आपका जो एम है ना, वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए कि मुझे जुडिशरी एग्जामिनेशन क्रैक करना है और मुझे जज बनना है, मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। इस चीज को लेकर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल भी डाइसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वंस यू हैव क्लियर्ड योर माइंडसेट कि हाँ भाई मुझे जो है मेरा एम बिल्कुल क्लियर है, मेरा गोल बिल्कुल क्लियर है और मैं अपने गोल पे ही स्टिक रहूंगा, मुझे अपने पैशन को चेस करना है, तो आई वुड से एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है, आपने चूज कर लिया कि ठीक है मुझे जो है जज बनना है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पे कि आप जो है किन स्टेट्स को टारगेट करते हो, अपने स्टेट्स को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चूज योर स्टेट, जिस भी स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो उस स्टेट को आप टारगेट कर लो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको 2 चीजें करनी है, पहला आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और दूसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि आपने अपने टारगेटेड स्टेट को चूज कर लिया कि भाई मैं इन स्टेट्स में एग्जाम दूंगा और मुझे इन स्टेट्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं जज बनना है। राइट, अब यहाँ पे प्राइमरी स्टेट वो होगा जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और सेकेंडरी स्टेट्स वो होंगे जिन स्टेट्स के जैसे नेबरिंग स्टेट्स हो गए या जहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके प्राइमरी स्टेट से कॉमन होंगे। ठीक है, तो जहां पे फॉर एग्जांपल आप MPCJ को टारगेट कर रहे हो तो आप छत्तीसगढ़ को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है RJS को टारगेट कर सकते हो। तो स्टेट्स में आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्टेट का जो सिलेबस है वो आपके सेकेंडरी स्टेट्स में जितने ज्यादा कॉमन होंगे उतने ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। वो स्टेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज वंस यू हैव सेलेक्टेड योर स्टेट, द सेकंड स्टेप इज किसको सिलेबस निकाल के चिपका लो कि भाई ये मेरे प्राइमरी स्टेट जिससे मैं बिलोंग करता हूं उसका सिलेबस ये है, और जो अदर स्टेट्स आप टारगेट कर रहे हो 3 से 4 स्टेट्स को आप आराम से टारगेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक स्टेट को अगर आप टारगेट करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस सरकार नहीं निकालती है, नहीं निकल पाती है हर साल नोटिफिकेशन, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप 3 से 4 स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो इजिली। नाउ प्राइमरी स्टेट का सिलेबस निकाल लो, सेकेंडरी स्टेट्स जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनका सिलेबस निकाल लो और कॉमन एरियाज को हाईलाइट कर लो कि भाई ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो प्राइमरी स्टेट में भी पूछे जा रहे हैं और आपके सेकेंडरी स्टेट में भी पूछे जा रहे हैं। उससे पढ़ना आप जो है शुरू कर दो और माइनर लॉज या फिर जो कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं है उनको आप बाद में पढ़ लेना।
पहले अभी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं आपके प्राइमरी स्टेट में और सेकेंडरी स्टेट्स में, उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। तो नो द सिलेबस फर्स्ट। देखो एग्जाम की तैयारी सब करते हैं, एग्जाम के लिए भी सब लोग पढ़ते हैं, बट एग्जाम के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अनलेस और अनटिल यू नो कि जैसे स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो उसका क्या नेचर है, तब तक आप किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाओगे। इसलिए एग्जाम के लिए तो पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ रही है, लेकिन एग्जाम के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है। नाउ द थर्ड स्टेप हियर इज कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो। नाउ इफ यू आर कंप्लीटली क्लूलेस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसमें आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको एक डायरेक्शन देंगे कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप एनालाइज करो, टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने हैं, कवर अप करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। जिस स्टेट को आप टारगेट कर रहे हो उसके 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको एक डायरेक्शन देंगे आपकी प्रिपरेशन में। नाउ आपको बेरैक्ट से पढ़ना है, बेरैक्ट से नहीं भागना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज कि स्टेप नंबर 4 कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जब करनी है ना, तो आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स निकाले हैं सिलेबस को एनालाइज करके, उन कॉमन सब्जेक्ट्स के बेरैक्ट उठा लो। अब बेरैक्ट से पढ़ना शुरू करो। अगर आपको बेरैक्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी कमेंट्री बुक का रेफर कर सकते हो, कोई भी कमेंट्री बुक जिससे आपको समझ में आता हो सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है। देयर आर लॉट मेनी बुक्स अवेलेबल, आप कोई भी बुक ले सकते हो जिससे आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, वो बेस्ट बुक होगी। सोर्स हमेशा एक ही रहेगा, अलग अलग ऑथर के पीछे नहीं भागना है, एक ही किताब लेनी है, क्योंकि आपको ना आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि आपको जज बनना है, आपको कोई थीसिस नहीं लिखनी, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको बस और बस एग्जाम क्रैक करना है, आपका बस इतना सा एम है, राइट। तो उसके लिए आपको डिफरेंट इधर भागना नहीं है। एक सोर्स पकड़ लो, कोई भी एक किताब पकड़ लो, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, एक बार 2 बार पढ़ लो, उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे कंपैरेटिवली रनिंग फ्रॉम हेयर टू देयर फॉर डिफरेंट बुक्स, राइट। तो आपको बेरैक्ट से पढ़ना है। अगर बेरैक्ट से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट्री बुक रेफर कर लो। कमेंट्री बुक रेफर करने के बाद भी आपको बेरैक्ट पढ़नी है, तो बैक टू बेसिक को जाना है और बेरैक्ट को नहीं छोड़ना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस आपके बेरैक्ट से ही पूछे जाते हैं, तो आप बेरैक्ट को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी ना करें। नहीं समझ में आता है, आई नो थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, बट देन उसको समझने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं कमेंट्री बुक की, बट डू नॉट डायरेक्टली जस्ट सिंपली रिलाई ऑन कमेंट्री बुक। सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री बुक पे रिलाई करके नहीं रहना है और बेरैक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है। बेरैक्ट को पढ़ना है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट्री बुक को पढ़ना है, उसके बाद वापस बेरैक्ट से रिवाइज करना है और आपको उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ना। उसके अलावा आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। बिना नोट्स बना के पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉ पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेजर लॉ है, माइनर लॉ है, लोकल लॉज है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो बेटर ये रहेगा, सजेशन ये रहेगा कि आप नोट्स बना के पढ़ो। नोट्स, एक डिटेल नोट्स बनाओ आप अपने टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू से जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए हैं उस पर प्रॉपर डिटेल में नोट्स बनाओ। नोट्स हमेशा पॉइंटर के फॉर्म में बनाओ ताकि मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो। पैराग्राफ में बना लोगे, पढ़ोगे नहीं खुद के बनाए हुए नोट्स, तो क्या ही फायदा होगा। इससे बढ़िया यह है कि आप जो है पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट्स बनाओ, और जो भी आपने किताब से पढ़ा है, जो भी आपको समझ में आता है, जैसे लगता है आपको लगता है कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो मुझे लिख लेना चाहिए अपने नोट्स में, तो उसको आप पॉइंटर्स के फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ। और उससे जब आप रिवाइज करोगे ना, तो जितना टाइम आपने पहली बार पढ़ने में लगाया होगा उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, राइट। तो जितनी टाइम आपने पहली बार आपने एक टॉपिक पढ़ने में 5 घंटे लगा दिए मान लो फॉर एग्जांपल, अब जब दोबारा वही सेम टॉपिक पढ़ोगे तो आपके 5 घंटे नहीं लगेंगे, आपके 3.5 घंटे ही लगेंगे उसको रिवाइज करने में। और जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो 2.5 घंटे ही लगेंगे। तो सिमिलरली टाइम रिड्यूस होता जाएगा। आपने नोट्स बना लिए, आपने सारे पॉइंटर्स लिख लिए हैं, अब जैसे ही आप पॉइंटर्स पढ़ोगे तो आपको याद आने लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है। इससे आपको हेल्प होगा मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो नोट्स बनाना एडवाइजेबल है कि आप नोट्स बनाओ और डिटेल नोट्स बनाओ। नाउ द थर्ड द लास्ट स्टेप, आई वुड से द सिक्स्थ स्टेप इज कि आपको जो है रिवाइज करना है। आपने बेरैक्ट से पढ़ा, कमेंट्री बुक से पढ़ा, नोट्स बना लिए, अब सिर्फ नोट्स बना के छोड़ नहीं देना है, आपको रिवीजन भी करना है पीरियोडिकली। अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल एनहांस योरसेल्फ। आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, जिससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, हाँ मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो मैं रिटेन कर पा रहा हूँ, या फिर मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना मुझसे उससे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो इससे
आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा। और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आपने 1000+ MCQs लगा लिए हो, जिस भी एग्जाम देने जा रहे हो जिस भी स्टेट का, उससे पहले आपने कम से कम 1000 से 1200 MCQs लगा कर गए हो आप, उससे आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो रिविजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, जो मोस्टली बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ लिया है या पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन भी करना है पीरियडिकली। नाउ द लास्ट 7 स्टेप इज कि अगर आपको कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, बैच 9 में आप एनरोल कर सकते हैं। बैच 9 की क्लासेस 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ पे आपकी 12 महीनों में कंप्रीहेंसिव तैयारी करा दी जाती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, और अफोर्डेबल प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करना है एनरोल करते टाइम, जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और अभी आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव से ये कोर्स मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट पे, और दैट इज 23,999 में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बैच 3 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है। डिस्काउंट कोड श्री लाइव आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, वो यूज करके आप ये कोर्स ले सकते हैं 2 साल के लिए सिर्फ 23,999 रुपए में। और अगर आपको यही सेम कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं अगेन सेम डिस्काउंट कोड से, और डिस्काउंट कोड से आप एनरोल जब करोगे 3 साल के लिए तो ये कोर्स आपको मिलेगा 28,999 में। सो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है डिस्काउंट कोड श्री लाइव से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं जहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप ओरली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लास में ही सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप वर्बली। इसके अलावा आपको एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाता है जो आपको पूरी जर्नी में गाइडेंस प्रोवाइड करता है, स्ट्रैटेजी को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, हर तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है एमसीक्यू की। तो तीनों चीजें होती हैं यहाँ पे। आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, डेली बेसिस पे आपसे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी एमसीक्यू की। और जो ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस है और जो लेक्चर नोट्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो आंसर राइटिंग के लिए वीकली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है आंसर राइटिंग की। हम एक क्वेश्चन देते हैं, सैंपल आंसर भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जहां पे हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है। ट्रांसलेशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, और वो स्टेट जहाँ पे जीएस और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे छोटे छोटे सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो मेजर लॉ है, माइनर लॉ है, या फिर लोकल लॉज हैं, या फिर जजमेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग, आपका ट्रांसलेशन हो गया, लीगल करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें आपकी प्रोवाइड की जाती हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, और 12 महीनों में पूरा सिलेबस आपका कवर अप करा दिया जाता है। एनरोल करते टाइम यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, और अभी डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है, और 23,999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है। नाउ जैसे ही आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो आपको 23,999 रुपए में 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइफ फाउंडेशन बैच 9 और साथ में जुडिशरी का महापैक। जुडिशरी का महापैक वो कोर्स है जिसमें आपको 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 23,999 में आपको 2 कोर्सेज मिल रहे हैं, बैच 9 और साथ में जुडिशरी का महापैक डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने में। और अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल और यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से टेलीग्राम पे। सिमिलरली आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो, क्लास की नोटिफिकेशन हो, एग्जामिनेशन को लेकर डाउट हो, स्ट्रैटेजी को लेकर डाउट हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल पे। नाउ किस तरीके से एनरोल करना है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में, तो यहाँ पे आप सर्च करें स्टडी IQ जुडिशरी, गूगल पे सर्च करें स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे। इस लिंक को सेलेक्ट करना है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइफ फाउंडेशन बैच 9 है, एंड वी डू हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज, स्टेट स्पेसिफिक रिकॉर्डेड कोर्सेज, जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है। ये सारी चीजें आपको इस पेज पे विजिबल होंगी। आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके एनरोल करना है, जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और ये जुडिशरी का महापैक जो है वो डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको लाइफ फाउंडेशन बैच 9 के साथ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बैच 9 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप प्राइस
देख सकते हैं 40,000 रुपीज शो कर रहा है, बट देन आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, घबराना है, क्योंकि आपके पास है डिस्काउंट कोड श्री लाइव अप्लाई करने के लिए। बाय नाउ पे क्लिक करना है। कहां पे अप्लाई करना है ये कोड ध्यान से देख लीजिए, ऐड प्रोमो कोड करके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे डिस्काउंट कोड श्री लाइव अप्लाई करना है, SHRILIVE श्री लाइव। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा 23,999 रुपए में, और अगर आपको यही सेम कोर्स 3 साल के लिए चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा 28,999 रुपए में। 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है डिस्काउंट कोड श्री लाइव से, तो जल्दी से जाके इनरोल करें। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी पे, जो मैंने अभी आपको शो करी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।